वेलकम टू माय चैनल। कर्ण का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। उसके पास यश था, पराक्रम था, लेकिन सम्मान नहीं था। जब महाभारत की युद्ध भूमि में उनकी मृत्यु हुई तो उनका यश और पराक्रम काम नहीं आया, क्योंकि वो अपने जीवन में कई श्रापों के बोझ तले दबे हुए थे। उन श्रापों में से सबसे प्रमुख श्राप था गो हत्या का श्राप। क्या है इसके पीछे की कहानी जानते हैं आज की वीडियो में। कर्ण को एक श्राप भगवान परशुराम से मिला था, जब उसने खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। परशुराम ने कर्ण से कहा कि जिस पराक्रम को पाने के लिए तुमने छल का सहारा लिया, वो पराक्रम सबसे महत्वपूर्ण समय में तुम्हारे काम नहीं आएगा। इस श्राप से उदास होकर कर्ण दक्षिण की ओर गया और तपस्या करने लगा। उसके पास कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं था। जब उसे बहुत भूख लगी तो सबसे पहले उसने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिए। इससे उसे पोषण तो मिला, पर उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने झाड़ी में एक जानवर देखा और उसे हिरण समझकर उस पर तीर चला दिया। जब वो करीब गया तो उसने देखा कि वो तो एक गाय थी। गोहत्या के भय से वो कांपने लगा। तभी एक ब्राह्मण जो उस गाय का मालिक था वो आया और उसने गाय को मृत देखकर विलाप करने लगा। उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि तुम एक योद्धा लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगी तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। तुम भी इस गाय की भांति असहाय की स्थिति में मृत्यु को प्राप्त करोगे। कर्ण ने ब्राह्मण से माफी मांगते हुए कहा कि उसे भूख लगी थी और उससे यह हत्या अनजाने में हो गई। वो ब्राह्मण को उस गाय के बदले 100 गाय देने की विनती करने लगा ताकि वो ब्राह्मण अपना श्राप वापस ले ले। लेकिन ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, बल्कि ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। तुम्हारे इस विकृत सोच के कारण मैं तुम्हें और भी ज्यादा श्राप देता हूं। इस प्रकार कर्ण को दोहरा श्राप मिला और इस श्राप के कारण ही वो मरते समय एक पहिए को निकालने में लगा रहा और अर्जुन ने इस क्षण का लाभ उठाकर उसका वध कर दिया। सारे शस्त्र होने के बावजूद कर्ण उस कठिन परिस्थिति में उनका प्रयोग नहीं कर सका। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।